वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम का ये मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 का वीडियो बन चुका है, देख सकते हैं आप चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल का नाम है लेक्चर बाय विकास कुमार और प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं आईकेएस थर्ड का ये मॉड्यूल 2, जिसे रिप्रेजेंट करता है आईकेएस थर्ड इंडियन विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी। ये वसुधैव कुटुंबकम के माध्यम से विश्व कल्याण। तो मॉड्यूल 2 का एक टॉपिक क्या है, तो दैट्स द एस्पिरेशंस एंड पर्पस ऑफ इंडिविजुअल एंड ह्यूमन सोसाइटी। मॉड्यूल 2 कहता है कि व्यक्ति एवं मानव समाज की आकांक्षा और उद्देश्य के बारे में ये मॉड्यूल 2 है। हम पूरे मॉड्यूल में यही पढ़ेंगे। तो इट एक्सप्लेन द बेसिक एस्पिरेशंस एंड पर्पस ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम द इंडियन प्रोस्पेक्टिव। भारतीय ज्ञान प्रणाली का ये मॉड्यूल व्यक्ति और समाज की मूल्य आकांक्षाओं एवं जीवन उद्देश्य को भारतीय दृष्टि से स्पष्ट करता है। व्यक्ति और समाज को यहाँ परस्पर पूरक माना गया है। तो हम व्यक्ति और समाज की दृष्टि से ही देखेंगे। व्यक्ति और समाज के, अगर व्यक्ति समाज में रह के काम करता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें भारतीय दृष्टि से स्पष्ट करना है हमें। और व्यक्ति और मानव समाज की आकांक्षाओं और उद्देश्यों के बारे में हमें डिस्कस करना। तो स्टार्ट करते हैं दिस मॉड्यूल को। सबसे पहला टॉपिक आ जाता है एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? So the aim of human life is to achieve material well-being, moral living, emotional fulfillment, and spiritual liberations, both of the individual and social level, leads to a balanced and meaningful existence. Means मानव जीवन का उद्देश्य भौतिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि भी हो, नैतिक जीवन, पैसा वगैरह हो, भौतिक समृद्धि, नैतिक जीवन में सत्य अहिंसा का पालन, भावात्मक संतोष कि हमें ऐसा नहीं है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, एंड आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना है, जो व्यक्ति और समाज दोनों स्तरों पर संतुलित एवं सार्थक जीवन प्रदान करता है। तो यही हमारा मानव जीवन का उद्देश्य है। इस एम को कैसे हम देखते हैं, तो द इंडियन फिलोसफी व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, टू पार्ट्स में इसे दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहली बात, फर्स्ट पार्ट कहता है हमारा इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर क्या है। तो फिजिकल हेल्थ एंड लाइवहुड, लिविंग आउट कह सकते हैं, मोरल वैल्यूज एंड कैरेक्टर्स, इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड पीस, सेल्फ रियलाइजेशन एंड लिबरेशन। तो भारतीय दर्शन में मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण माना गया है। और जीवन के उद्देश्य दो स्तर पर होते हैं। जो पहला स्तर है हमारा व्यक्तिगत स्तर। व्यक्तिगत व्यक्ति की तरह से सोच के हमने व्यक्तिगत स्तर बनाया है। शारीरिक स्वास्थ्य सही रहे और आजीविका चलती रहे, नैतिक मूल्य और चरित्र हम अच्छा रखें, भावात्मक संतोष रखें और शांति रखें, आत्मबोध और मुक्ति। आत्मबोध हम पूजा पाठ वगैरह वो भी हमें उसमें भी ध्यान लगाना है। और मुक्ति के बारे में भी सोचना है कि कैसे हम मुक्त हो इस जीवन से, और कैसे कर्म करे जाएं हमारे। तो ये सारी चीजों को ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत। अगर आप सोशल लेवल पे देखते हैं तो सोशल हार्मोनी यानी सामाजिक समरसत्ता, जस्टिस एंड एथिकल गवर्नेंस, न्याय और नैतिक शासन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आर्थिक स्थिरता, और कलेक्टिव वेल बीइंग सामूहिक कल्याण, ये सारे इस प्रकार व्यक्ति और समाज का विकास साथ साथ होता रहता है। अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशलिज्म होना चाहिए, आपको न्याय और नैतिकता का शासन को ध्यान में रखते हुए काम करने चाहिए, आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, सामूहिक कल्याण, सभी का कल्याण हो, सामूहिक में सभी हो जाते हैं। तो ये मानव जीवन के उद्देश्य। अब मानव जीवन के उद्देश्य का एग्जाम्पल जैसे जैसे स्टूडेंट लाइफ है आपकी। स्टूडेंट स्टडीज टू गेन नॉलेज, नॉलेज को गेन करने के लिए, बिल्ड कैरियर, अपना अपना भविष्य बनाने के लिए, बिल्ड डेवलप डिसिप्लिन, एक अनुशासन में रहकर काम करने में। दिस फुलफिल्ड द एम ऑफ लाइफ एट इंडिविजुअल लेवल। अगर स्टूडेंट की लाइफ देखते हैं तो विद्यार्थी जीवन बहुत ही कठिन जीवन होता है वैसे, और इसे सभी सही से कर कहाँ पाते हैं, जो सही से कर पाते हैं वही अच्छे लेवल पे जा पाते हैं। तो एक छात्र ज्ञान अर्जित करता है, भविष्य के लिए तैयारी करता है, अनुशासन सीखता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक आम आदमी की बात करें तो
ए पर्सन अर्न ऑनेस्टली, तो ईमानदारी से जीविका आजीविका कमाना, अर्न ऑनेस्टी ये रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का है। रिस्पेक्ट्स लॉज, कानून का पालन सही से करना, कोई रूल ब्रेक ना करना, कहीं पे कोई ऐसी लॉज को आप ब्रेक ना करें। हेल्प सोसाइटी, समाज की सेवा करते रहना। दिस कंट्रीब्यूशंस टू द सोशलिज्म एम टू लाइफ, यह सामाजिक स्तर पर जीवन के उद्देश्य हो जाता है। अगर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात करें तो देखिए ये उसके सिटीजन के रूल, ईमानदारी, कानून का पालन, समाज की सेवा, ये सब आप कर रहे हैं तो एक आप जिम्मेदार नागरिक की तरह काम कर रहे हैं। टॉपिक इज सेकंड, एम ऑफ सोशल लेबल फॉर पुरुषार्थ, यानी कि सामाजिक स्तर पर उद्देश्य चार पुरुषार्थ कौन से हैं? तो सोशल लेवल पे हमारे इंडियन फिलोसफी डिफाइन फोर पुरुषार्थ एज द कंप्रेसिव एम्स दैट गाइड एथिकल कंडक्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इमोशनल फुलफिलमेंट एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन, इंश्योरिंग ए बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस सोसाइटी। सामाजिक स्तर पर भारतीय दर्शन चार पुरुषार्थों को मानव समाज के उद्देश्य मानता है, जो नैतिकता बताते हैं। नैतिकता, आर्थिक स्थिरता, भावात्मक संतोष, आध्यात्मिक मुक्ति के माध्यम से संतुलित और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। इसमें हमारा सब पहला है धर्म, मोरल फाउंडेशन। जो चार पुरुषार्थ हैं, सबसे पहले धर्म। धर्म हमारे क्या कहता है? धर्म प्रोवाइड्स एथिकल गाइडलाइंस फॉर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरिंग जस्टिस, सोशल ऑर्डर एंड हार्मोनी। तो धर्म समाज को न्याय, अनुशासन और सदाचार प्रदान करता है। अगर आप धर्म को मानते हैं तो समाज को न्याय, अनुशासन में रहना, सदाचार प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज पब्लिक सर्विस, रिस्पेक्ट फॉर लॉ, ईमानदार प्रशासन, कानून का पालन, रिस्पेक्ट फॉर लॉ। तो चार पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म को मात दिया गया। सेकंड इज अर्थ। अर्थ इज द Earth ensure material prosperity and good governance necessary for survival and development of society। यानी कि अर्थ समाज के आर्थिक विकास, समाज के आर्थिक विकास की बात हो रही है, एंड सुशासन को सुनिश्चित करता है। यानी शासन सही से चलता रहे, आर्थिक विकास होता रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फेयर टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, कर व्यवस्था जैसे हम चलाते हैं, विकास योजनाएं। अगर कर नहीं आएगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? विकास योजनाएं तभी हमारी प्रगति की तो और बढ़ सकती हैं जब हम कर लेंगे, और रोजगार तभी हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। दैट्स द अर्थ। थर्ड आपका पुरुषार्थ है काम, भावात्मक संतोष जिसे कहते हैं इमोशनल एंड सोशल सेटिस्फेक्शन। काम अलाउज हेल्थी एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, आर्ट्स, रिलेशनशिप एंड कल्चर विद इन मॉरल लिमिट। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर काम जीवन के स्वास्थ्य, सुख और सांस्कृतिक आनंद को स्वीकार करता है। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली लाइफ, जो आपका पारिवारिक जीवन है, माता पिता के साथ रह के आप जो रहते हैं, जो सीखते हैं, इमोशनल सोशल सेटिस्फेक्शन जो आता है, भावात्मक जो संतोष आपको मिलता है, फेस्टिवल्स पे आप उस सब पे मिलना, म्यूजिकल, लिटरेचर, कला, आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना, तो ये सब जीवन स्वस्थ, सुख और सांस्कृतिक आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वीकार करता है। दैट्स द काम। नेक्स्ट इज मोक्ष। Moksha represents freedom of from ignorance and suffering, guiding society towards higher wisdom and peace। मोक्ष क्या है? मोक्ष समाज को आध्यात्मिक ऊंचाई और शांति की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक ऊंचाई यानी आत्मज्ञान से, स्पिरिचुअल एजुकेशन, एथिकल लीडरशिप, नैतिक नेतृत्व, इनर पीस। तो ये सब आत्मज्ञान, ये मोक्ष क्या करता है? आध्यात्मिक ऊंचाई और शांति की ओर ले जाता है। तो दैट्स द फोर्थ। चार पुरुषार्थ में हमने चारों पुरुषार्थ पढ़े थे। दैट्स द फोर्थ। कौन कौन से थे? नंबर वन इज धर्म, अर्थ, कामा, मोक्ष। अगर आप देखें आइडियल गवर्नेंस के लिए हमारा एथिकल लॉ, धर्म क्या है? एथिकल लॉज हमारे। अर्थ क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थ। कामा, कल्चरल फ्रीडम। मोक्षा, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप।
धर्म क्या है? नैतिक कानून। अर्थ क्या है? आर्थिक विकास होना चाहिए। काम क्या है? सांस्कृतिक स्वतंत्रता। मोक्ष क्या है? मूल्य आधारित नेतृत्व। एग्जाम्पल टू, फैमिली सिस्टम में ही बात करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म आपसी सम्मान। अर्थ है आजीविका चलाना। काम है प्रेम और सुख। मोक्ष है मानसिक शांति। तो दैट्स द 4 पॉइंट। धर्म, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अर्थ इनकम एंड सेविंग, काम लव एंड हैप्पीनेस, एंड मोक्ष इनर पीस। नेक्स्ट टॉपिक इज द एम ऑफ इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पर उद्देश्य। एट द इंडिविजुअल लेवल द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू अचीव अभ्युदय, material of social progress, and initiation, spiritual perfections and liberation through a balanced path of nivritti and poverty and nivritti withdrawals। तो ये दोनों क्या चीजें होती है? व्यक्तिगत स्तर पर मानव जीवन का उद्देश्य अभ्युदय, भौतिक एवं सामाजिक उन्नति, और निःशेष आध्यात्मिक पूर्णता एवं मुक्ति प्राप्त करना है, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति के संतुलन से संभव होता है। प्रवृत्ति कहते हैं हम एंगेजमेंट, और निवृत्ति कहते हैं विड्रॉ। जैसे जन्म लेना और मृत्यु। तो मेन कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल एम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले है अभ्युदय, प्रोग्रेस, उन्नति जिसे कहते हैं हम। अभ्युदय रेफर्स टू वर्ल्डली प्रोग्रेस इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्दी, वेल्थ, स्किल एंड सोशल रिकॉग्निशन। अभ्युदय का अर्थ है भौतिक, सामाजिक और बौद्धिक उन्नति, इन सबकी उन्नति। एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हैं अभ्युदय का, तो एजुकेशन एंड कैरियर ग्रोथ, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल। एजुकेशन की आपकी ग्रोथ, शिक्षा और रोजगार मिलना, आपके स्वास्थ्य सही रहना, सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस स्टेटस। तो ये अभ्युदय बताता है। तो दैट्स द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंडिविजुअल एम ऑफ व्यक्तिगत स्तर पर उद्देश्य। सेकंड है आपका निश्रेयस, परफेक्शन, लाइब्रेशन, पूर्णता या मुक्ति। Nishresha refers to inner perfection, self-realization, and lasting peace beyond material success. निश्रेष का अर्थ है आध्यात्मिक शांति, आत्मज्ञान और स्थायी संतोष, यानी कि इनर पीस जिसे कहते हैं, मानसिक शांति। फ्रीडम फ्रॉम ग्रीड एंड फियर, लोभ और भय से मुक्ति ही का मार्ग कहलाता है निश्रेष। आत्मिक शांति जिसे कहते हैं। थर्ड इज प्रवृत्ति एंड निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या होते हैं? तो प्रवृत्ति आपका एंगेजमेंट, और निवृत्ति आपका, आपको बताया था कि एंड ऑफ द। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वर्ल्डली ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, संसारिक कर्तव्यों में सक्रिय भागीदारी कहलाती है प्रवृत्ति। फॉर एग्जाम्पल जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नौकरी और पारिवारिक दायित्व। अगर आप निवृत्ति का बात करें तो डिटैचमेंट फ्रॉम द एक्सेसिव डिजायर्स एंड अटैचमेंट टू द स्पिरिचुअल ग्रोथ, इच्छाओं से संयम और आध्यात्मिक की उन्नति। मेडिटेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो ध्यान एंड आत्मचिंतन। तो एक उम्र का कैटेगराइजेशन क्या रखा है कि इस उम्र में ये करना चाहिए, इस उम्र में ये। तो हर चीज, हर हर लेवल पे आपको व्यक्तिगत स्तर के उल्लेख मिलते हैं, जैसे जैसे जीवन जीता जाता है और आप क्या करते हैं, अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चेंजेस करते रहते हैं अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, वर्किंग प्रोफेशनल वर्क ऑनेस्टली और प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। तो ईमानदारी से कार्य करना क्या हो गई? प्रवृत्ति। और ध्यान और संयम अपनाता है निवृत्ति। एग्जाम्पल टू, स्टूडेंट फॉर कैरियर और डेवलप्स वैल्यू एंड सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ फॉर कैरियर एंड डेवलपमेंट, वैल्यू एंड सेल्फ कंट्रोल। शिक्षा से उन्नति करता है और मूल्यों का विकास करता है, निश्चय। नेक्स्ट टॉपिक इज द धर्म। धर्म सभी जानते ही हैं। धर्म इज राइटिस कंडक्ट, मोरल ड्यूटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट सस्टेन हार्मोनी, जस्टिस एंड ऑर्डर इन बोथ इंडिविजुअल लाइफ एंड सोसाइटी। धर्म वह नैतिक आचरण, कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व है जो व्यक्ति को, समाज को स्थिर, सुव्यवस्थित और संतुलित बनाए रखता है। दैट्स द करेक्ट डेफिनेशन फॉर द धर्म। धर्म इज नॉट लिमिटेड टू रिलीजन। केवल धर्म
पूजा तक सीमित नहीं है, खाली आप पूजा में ही पूजा पाठ लगे रहे कि मैं इतने बजे तक ये करता हूँ, इतने बजे तक ये टाइम भी। तो धर्म पूजा तक सीमित नहीं है कि मेरा टाइम फिक्स है, ये चीजें हैं, मैं ये तरह ये कर रहा हूँ। एक कोड ऑफ राइट लिविंग, सही जीवन शैली का मार्गदर्शक है। आप सही से जीवन को जी रहे हैं और शैली को अपना रहे हैं, पुराने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं को आप धर्म से जोड़ सकते हैं। द फाउंडेशन ऑफ सोशल हार्मनी, धर्म गाइडेंस थॉट, एक्शन, रिलेशनशिप एंड गवर्नेंस। सामाजिक समरसता का आधार है धर्म, विचारों, कर्मों, संबंधों, शासन व्यवस्था को नैतिक दिशा देता है। धर्म, फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट प्रोफेशनल, ए गवर्नमेंट ऑफिसर हु वर्क ऑनेस्टली फॉलो धर्मा, स्ट्रेंथन्स पब्लिक ट्रस्ट। ईमानदार अधिकारी, एक अधिकारी जो ईमानदारी से काम करता है, धर्म का पालन करता है, जनता का विश्वास बढ़ाता है अपने ऊपर और कर्म काम पे। धर्म, फॉर एग्जाम्पल, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स कैरिंग फॉर चिल्ड्रंस एंड एल्डर्स परफॉर्म देयर ड्रामा धर्मा, मेंटेन फैमिली हार्मोनी। पारिवारिक कर्तव्य, माता पिता बच्चों को और बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, परिवार में शांति बने। नेक्स्ट टॉपिक इज द धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र आर एंसेंट Indian legal ethics texts that prescribe rules of conduct, duties, and moral laws for individual and society. They present drama in the form of short, concise सूत्र। धर्म सूत्र प्राचीन भारतीय नैतिक और विधिक ग्रंथ है जो व्यक्ति और समाज के लिए आचरण, कर्तव्य और नियम संक्षेप में सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो धर्म सूत्र क्या है? आपका प्राचीन भारतीय नैतिक और विधिक ग्रंथ है ये, जो आचरण, कर्तव्य और नियम में संक्षेप में सूत्र के रूप में एक बांध देते हैं। धर्मसूत्र, इसका एम क्या होता है? धर्मसूत्र का गाइड मोरल बिहेवियर, नैतिक आचरण का मार्गदर्शन, रेगुलेट सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन का नियमन, मेंटेन सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, प्रोवाइड ड्यूटीज फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के विविध चरणों के कर्तव्य निर्धारित करना। दे फॉर्म्स द फाउंडेशंस ऑफ लेटर धर्मशास्त्र। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें इसके स्टूडेंट डिसिप्लिन, रूल्स अबाउट रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स एंड सेल्फ कंट्रोल रिफ्लेक्ट्स धर्म सूत्र। विद्यार्थी अनुशासन, गुरु सम्मान और संयम के नियम धर्म सूत्रों से प्रेरित हैं। सोशल हार्मनी, गाइडलाइंस ऑन ऑनेस्टी एंड नॉन वायलेंस प्रमोट पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। सामाजिक समरसता, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर समाज में शांति बनाए रखना ही एक सामाजिक समन्वयता होती है। दैट्स द सोशल हार्मनी। नेक्स्ट टॉपिक इज धर्मशास्त्र। Dharmshastra are detailed legal, social, and ethical texts of ancient India that systematically explain laws, duties, rights, punishments, and moral conduct for individual and society. धर्मशास्त्र प्राचीन भारत के विस्तृत नैतिक, सामाजिक और विधिक ग्रंथ हैं जो व्यक्ति और समाज के लिए कर्तव्य, अधिकार, दंड का और आचरण को विस्तार से वर्णित करते हैं। देखिएगा, धर्मशास्त्र अभी आया ही था। Dhamshat elaborate the principles of Dhamsutra, act as a early legal codes, regulate civil, criminal and personal laws, connect moral with law। धर्मसूत्र को विस्तृत रूप में है, प्राचीन कानून ग्रंथ है, नागरिक एवं दंड विधि को नियंत्रित करता है, नैतिकता और कानून का समन्वय यानी जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल लॉज, व्यक्तिगत कानून, मॉडर्न हिंदू मैरिज एंड इनहेरिटेंस लॉज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय धर्मशास्त्र। हिंदू विवाह और उत्तराधिकारी कानून धर्मशास्त्रों से प्रेरित हैं। हिंदू विवाह कैसे होता है? जुडिशियल एथिक्स, फेयर जुडिशियल जजमेंट एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट नदर स्मृति प्रिंसिपल्स। न्यायिकता, नैतिकता, निष्पक्ष न्याय की अवधारणा नारद स्मृति से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट इज द सोशियोलॉजी इन धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में समाज व्यवस्था क्या होती है? तो धर्मशास्त्र में समाज व्यवस्था का अर्थ है समाज को नैतिक मूल्य, कर्तव्य, सामाजिक भूमिकाओं और सह अस्तित्व के आधार पर संगठित करना, एक साथ जोड़ना।
जिससे सामाजिक संतुलन और न्याय बना रहे। यानी कि सम, एक सामाजिक व्यवस्था के मूल्यों को, कर्तव्य को सामाजिक भूमिकाओं में और उनका अस्तित्व के आधार पर जोड़ना। सोशोलॉजी in drama Shastra refers to the systematic organization of society based on moral values, duties, social roles, and harmonic coexistence, ensuring social stability and justice. क्या पर्पज होता है इनका? मेंटेन ऑफ सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था में व्यवस्था बनाए रखना। हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस से है अस्तित्व को बढ़ाना। मोरल रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, नैतिक नियंत्रण। वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, व्यक्ति और समाज का कल्याण। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली एज ए सोशल यूनिट, सामाजिक परिवार सामाजिक इकाई है। फैमिली इज द प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन, परिवार समाज की मूल इकाई है। एम्फेसाइज रेस्पेक्ट, ड्यूटी एंड केयर, कर्तव्य और सम्मान पर आधारित है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम प्रमोट्स कोऑपरेशन, संयुक्त परिवार सहयोग को बढ़ाता है। सहयोग कैसे? आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सोशल ड्यूटीज एंड एथिक्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स, ट्रूथफुलनेस, चैरिटी, नॉन वायलेंस, बड़ों का सम्मान करना, सत्य बोलना, दान और अहिंसा, यही सोशल ड्यूटीज एंड एथिक्स हैं। सोशल जस्टिस इन धर्मशास्त्र, सोशल जस्टिस क्या होता है आपका धर्मशास्त्र में? अगर सामाजिक न्याय क्या होता है? इक्वल जस्टिस बेस्ड ऑन धर्म, धर्म आधारित न्याय, सभी के लिए सेम। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, चिल्ड्रंस एंड पुअर, महिलाओं, बच्चों और निर्धनों की रक्षा करना। फेयर पनिशमेंट सिस्टम, न्यायपूर्ण दंड व्यवस्था। तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है? सोशल जस्टिस इन धर्मशास्त्र। फॉर एग्जाम्पल, ज्वाइंट फैमिली में रहना, संयुक्त परिवार में कर्तव्यों का निर्वाह करना, धर्मशास्त्र से समाज व्यवस्था को दर्शाता है। और कम्युनिटी फेस्टिवल्स, सोशल हार्मोनी एंड कोऑपरेशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, त्योहारों में सहयोग सामाजिक समझता को दिखाता है। सामुदायिक पर्व। नेक्स्ट इज आचार व्यवहार एंड प्रायश्चित। आचार व्यवहार एंड प्रायश्चित। तो आचार क्या होता है? आचार वो वाला आचार नहीं है। आचार और विचार जिसे हम कहते हैं। आचार रेफर्स टू मोरल कंडक्ट, daily duties and righteous behavior expected from an individual in personal and social life. आचार का अर्थ है व्यक्ति का नैतिक आचरण, दैनिक कर्तव्य और सदाचार, जिससे समाज में अनुशासन बना रहता है। क्या बना रहता है? अनुशासन। आचार का अर्थ क्या है? व्यक्ति का नैतिक आचरण, आपका कैसा आचरण है, कैसे आप बोलते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं। दैनिक कर्तव्य क्या है आपका? और सदाचार। मेन फीचर क्या होते हैं इसके? पर्सनल डिसिप्लिन, आत्म संयम, ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी, सत्य और ईमानदारी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड टीचर्स, बड़ों और गुरुजनों का सम्मान, और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन चरण के अनुसार उसके कर्तव्य हैं। रियल एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स, फॉलो एथिकल बिहेवियर इन डेली लाइफ, माता पिता और शिक्षकों का सम्मान, दैनिक जीवन में नैतिक नैतिक व्यवहार का पालन, मीन्स सत्य बोलना, ईमानदारी से कार्य करना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। चलते हैं व्यवहार। व्यवहार क्या होता है? व्यवहार डील्स विद लीगल, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर इंक्लूडिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड पनिशमेंट्स। व्यवहार का संबंध है न्यायिक, विधिक और प्रशासनिक मामलों से है, जैसे विवाद निपटाना और दंड व्यवस्था। व्यवहार से ही हम अपने आ, विवाद को निपटा सकते हैं, और ज्यादा अगर हम व्यवहार खराब रखेंगे तो विवाद और बढ़ते रहते हैं। जैसे, तो रियल एग्जांपल, कोर्ट रिजॉल्व लैंड डिस्प्यूट, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। भूमि विवादों विवादों का न्यायालय द्वारा समाधान। वो पहले दोनों जजेस होते हैं, वो बुलाते हैं अपने अपनी टीम्स को, अपने अपने एजम्पशंस रखते हैं, देन उसके बाद उनका जो भी पक्ष सही होता है उसके लिए जज क्या करता है? मोहर लगा देता है कि उनके पक्ष में वो चला जाता है ऑप्शन। ऐसी पनिशमेंट फॉर थेफ्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, चोरी के लिए कानून के अनुसार दंड देना, कि चोरी किस टाइप की, कैसे करी, सही करी, किसी मकसद से करी, कैसे करी, किसी को मारा, ये सारी चीजें ही आपके व्यवहार से रिप्रेजेंट करती हैं। प्रायश्चित। प्रायश्चित मीन्स एटॉर्नमेंट, पेनेंस, टू प्योरीफाई oneself after committing a moral or ethical wrongdoing। प्रायश्चित का अर्थ है पाप या गलत कर्म के बाद आत्म शुद्धि हेतु किया गया पश्चाताप।
तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पश्चाताप की तो और सोचते हैं, प्रायश्चित की और सोचते हैं। लेकिन ये एक बहुत बढ़िया चीज है, अगर आप कोई भी गलत काम कर देते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित जरूर करें। अपने आप को सब बताएं कि हाँ आपने गलत करा है, और उसके लिए जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे भी आप, और उसको कभी रिपीट ना करें। फॉर्म्स ऑफ पश्चाताप क्या होते हैं? रिपेटेंस एंड एपोलॉजी, चैरिटी एंड सर्विस, फास्टिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। पश्चाताप और क्षमा याचना, दान एंड सेवा, उपवास एंड संयम। उपवास एक वो सही जगह है पश्चाताप की। आप उपवास रखना सीखें, संयम रखना सीखें, दान और सेवा में अपना सहयोग दें, और पश्चाताप और क्षमा याचना करें जहां पे भी आपने गलती करी है। एग्जाम्पल, गलती के लिए क्षमा मांगना और क्षति पूर्ति करना, उसकी गलती के बाद दूसरों की सहायता हेतु दान देना। डोनेटिंग टू हेल्प अदर्स आफ्टर ए मिस्टेक, apologizing द compensation फॉर wrong doing। अर्थ, अर्थ refers to wealth, economic stability and governance necessary for individual and societal survival. It includes resources, trade, administration and material well-being। अर्थ का अर्थ है धन, आर्थिक स्थिरता, प्रशासन, जो व्यक्ति और समाज के जीवन के लिए आवश्यक है। इसमें संपत्ति, व्यापार और शासन, भौतिक समृद्धि शामिल है। देखिएगा सभी कुछ आ गया अर्थ। अर्थ इज वन ऑफ द फोर पुरुषार्थ में से एक है। जैसे एक धर्म, अर्थ, कर्मा, मोक्ष जो हमने अभी पढ़े थे। इट इंश्योर सस्टेन्स, सिक्योरिटी एंड सोसाइटल ऑर्डर, economic prosperity, support moral living, governance and laws are essential to maintain justice and social harmony। ये जीवन निर्वाह, सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है। आर्थिक समृद्धि, धर्म और काम के पालन में सहायक करता है। शासन और न्याय संबंध सामाजिक संतुलन बनाए रखते हैं। तो अर्थ का बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, efficient governance ensure law, public welfare and economic stability। अगर सरकारी प्रशासन है तो सक्षम प्रशासन कानून, जन कल्याण और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। जैसे ट्रेड एंड बिजनेस की बात करें, व्यापार और उद्योग की, तो मर्चेंट एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू वेल्थ क्रिएशन एंड सोसाइटल सर्वाइवल। व्यापारी और उद्यमी समाज के लिए धन और संसाधनों का निर्माण करते हैं। तो दैट्स द अर्थ। मोक्ष, moksha is a liberation from ignorance to knowledge, resulting in the end of sorrow, suffering, and wealthy bondage. It is the ultimate goal of human life in the Indian philosophy, representing a spiritual freedom and self-realization। मोक्ष अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा है, जिससे दुख, पीड़ा और सांसारिक बंधनों का अंत होता है। ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है और आत्मा की स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार को दर्शाता है। मोक्ष, मोक्ष क्या होता है? इट इज एन अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इट इज अचीवमेंट थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, डिटैचमेंट एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। इससे इसे आत्मज्ञान, वैराग और आध्यात्मिक साधनों से प्राप्त किया जाता है। लिबरेशन इन बोथ इनर पीस एंड फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर। मोक्ष आंतरिक शांति और सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति है। मोक्ष ट्रांसेंडेंट मटेरियल सक्सेस एंड टेम्पोररी प्लेजर्स, ये अभ्युदय, काम और अर्थ से ऊपर है। तो मोक्ष प्राप्त करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ता है और वैराग्य के जीवन को अपनाना पड़ता है, आध्यात्म की ओर चलना पड़ता है, आ, लड़ना झगड़ना छोड़ना पड़ता है, और चोरी चकारी, और क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं पैसा वगैरह, मनी उनी सब आपको छोड़नी पड़ती, तभी आपको मोक्ष। इन सबके ज्ञान को, प्यार मोहब्बत सब मोक्ष से परे है। तो आप आत्मज्ञान की ओर जाते हैं, वैराग्य की ओर जाते हैं। तो दैट्स द मोक्ष। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम फ्रॉम सोरो एंड अटैचमेंट, दुख और आसक्ति से मुक्ति हो जाती है। एटर्नल पीस एंड ब्लेस, सेल्फ रियलाइजेशन, नॉन ड्यूलिटी ऑफ आत्मा एंड ब्रह्मन, यानी आत्मा और ब्रह्मा का अद्वैत, आत्मज्ञान, शाश्वत शांति और आनंद। तो ये मोक्ष से मिलता है। जैसे साधु और योगी, वह व्यक्ति जो सांसारिक इच्छाओं को त्यागता है, ध्यान करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वो साधु।
The person who renews material desire, meditation and attain inner knowledge represent moksha. सामान्य साधक, जो व्यक्ति संयम, निस्वार्थ सेवा और नैतिक जीवन अपनाता है वह मोक्ष की ओर अग्रसर रहता है। जैसे सामान्य जो साधक होता है, जो एवरीडे स्पिरिचुअल सीकर्स, वो अपने अंदर संयम बनाता है, निस्वार्थ सेवा करता है, लोगों की नैतिक जीवन में आपको अपनाता है, वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन इंडियन नॉलेज सिस्टम। और जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट भी आएंगे और आई थिंक आपको अच्छे भी लग रहे होंगे। तो ये एक आपको नॉलेज दी जा रही है कि क्वेश्चन किस टाइप के नहीं आएंगे, एक्चुअली टॉपिक को डिस्कस करा जा रहा है, टॉपिक में एक्चुअली है क्या। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। आ, आत्मा की शुद्धि के लिए ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी इस ओर अग्रसर हो सकते हैं, तो जरूर ध्यान दें इन बातों का, जीवन में अपनाएं इन सारी चीजों को। इसीलिए ये इंडियन नॉलेज सिस्टम आपको पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।